ओम शांति। तो बाबा की मुरली सुनी। बाबा ने कहा कि जाते समय हम क्या लेके जाएंगे? शरीर भी साथ में तो क्या साथ में आएगा? संस्कार। तो हम ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं? अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए। क्योंकि जैसे बच्चे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं स्कूल में? सर्टिफिकेट लेने के लिए। जब सर्टिफिकेट होगा, पूरा पढ़ाई का सारा है उनका सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट के आधार से क्या मिलता है उनको? नौकरी मिलती है। इसी तरह आज हम जो भी कुछ पढ़ रहे, सेवा कर रहे, सब कुछ कर रहे, किसी लिए कर रहे हैं? अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए। अगर मेरे सब कुछ करने के बाद हम योग भी लगाते हैं, मुरली भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी मेरे संस्कार ही नहीं बदल रहे, इसका मतलब जैसे बच्चे अंत में फेल हो रहे हैं परीक्षा में, तो उसे क्या क्या समझा जाएगा? वो पढ़ाई में नहीं, स्कूल में जाता ही नहीं। अच्छा, जाता भी होगा तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। इसी तरह आज हम यहाँ ज्ञान योग कर रहे हैं, लेकिन तो भी मेरे संस्कार ही नहीं बदल रहे, इसका मतलब हम पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ रहे हैं। ये मेरा योग नहीं लग रहा है। वो जाते परम धाम में, बीच में कहीं लटक जाते हैं। अगर परम धाम में जाते, बाबा के पास जाते हैं, तो मेरा क्या होता है? संस्कार बदलते, क्योंकि बाबा से शक्ति लेने से के बाद, बाबा से अतीन्द्रिय सुख के प्राप्ति के बाद, तो ये विकार, ये बुराइयां, ये तो फीकी लगनी चाहिए। अगर नहीं लगती फिर भी आकर्षित करती है, इसका मतलब जैसे कोई जलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, क्या बोलेगा? नहीं नहीं, इतनी अच्छी चीज का मुझे मुरमुरा नहीं चाहिए, मुरी नहीं चाहिए। इसी तरह जिन्होंने अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की, उसके लिए ये विकार, संस्कार, ये मुरी अपने तरफ क्यों आकर्षित करते हैं? इसका मतलब मैंने वो जलेबी खाई नहीं, वो टेस्ट किया ही नहीं योग की। इसीलिए हमारा सारा पढ़ाई का सारा है संस्कार परिवर्तन। अगर संस्कार नहीं बदलेंगे तो मुझ पद नहीं मिलेगा। मुझे लगता है 31 तारीख की इस सीजन की मुरली चली थी, 31 दिसंबर, नए साल के लिए। बाबा ने कहा कि इस वर्ष में क्या करो? ज्वाला स्वरूप योग के द्वारा अपने संस्कारों को परिवर्तन करो। अगर संस्कार नहीं बदले तो वही के वही अनुभव होगा। फिर हमारे जो अंदर खुशी, जैसे आजकल बाबा लास्ट की मुरली में ये भी कहा, सदा खुश रहो, सदा संतुष्ट रहो। तो हमारी असंतुष्टता आती है, खुशी गायब हो जाती है। उसका एक ये भी कारण है, मेरे संस्कार नहीं बदलते, इसलिए मेरे चेहरे पर खुशी नहीं है। कभी कभी मैं असंतुष्ट बनता हूं, इसलिए संस्कारों को परिवर्तन करना है। तो हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कैसे करें? संस्कार तो हमारे अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा कड़ा संस्कार होता है, उस कड़े संस्कार को हमें क्या करना है? परिवर्तन करना है। तो संस्कार कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर मुख्य कड़ा संस्कार? जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है? उसके नाभि में तीर लगाता है, तब जाकर के रावण क्या होता है? मर जाता है। या अर्जुन और दुर्योधन का युद्ध चलता है, तो अर्जुन किसके ऊपर तीर चलाता है? दुर्योधन के ऊपर। वो ऐसे नहीं कि बाकी और भी लड़ रहे, उनको ना मारने में नहीं जाता, क्योंकि अगर उनको मारते जाएंगे, लेकिन दुर्योधन जिंदा है, उसकी पराजय नहीं कहेंगे। इसी तरह जो मुख्य सैनिक को मार दिया, मुख्य दुश्मन को मारा, तो तब क्या कहेंगे? विजय। अब बाकी छोटे मोटे क्या करेंगे? फिर भाग जाएंगे, एक तो शरण में आएंगे। इसी तरह हम क्या करते हैं? मैंने इस ज्ञान में चला, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बस वो एक रह गया। जो रह गया वो जब हमारे पर अटैक करता है, तो जितने मारे वो भी जिंदे हो जाते, क्योंकि हमने उस मुख्य कड़े संस्कार को नहीं मारा। इसलिए उस मुख्य कड़े संस्कार को मारो।
और जब वो संस्कार को मारेंगे तब कहेंगे विजयी। तो हम कैसे ढूंढे कि मेरे अंदर वो कड़ा संस्कार क्या है? हर एक को अपना जीवन याद है ना, पर्सनली। दूसरों को किसी को पता नहीं कि आपकी बीमारी क्या है, लेकिन आपको खुद जानते हैं मेरी बीमारी क्या है। आप अपने जीवन के 9 साल तक, 10 साल तक जाओ, और 9 साल 10 साल से लेकर के आपके जीवन में कौन से संस्कारों के वश होकर के अपने भूले के उसको याद करो। उसके बाद ज्ञान में आए, ज्ञान मिल गया, योग मिल गया, पता है कि ये बुराई है, ये अच्छाई है, ये पाप है, ये पुण्य, सारा पता चला। तो भी मेरे अंदर कौन सा संस्कार बार बार अटैक करता है वो चेक करो। और मुझे लगता है कि अज्ञान वाला और ज्ञान वाला वही संस्कार है। अब थोड़ा उसका रूप बदल गया, लेकिन है वही, और वही मेरी बीमारी है। उसी को मुझे परिवर्तन करना है। कई तो क्या कहते हैं, बाबा अब टेंशन नहीं लेना। मुरली के महावाक्य बाबा ने बोला है। बाबा को कई बच्चे रो रो में क्या बोलते, बाबा आप टेंशन नहीं करना, विनाश आएगा, हमें वैराग आएगा, हमारे संस्कार बदल जाएंगे आगे चलकर। बाबा कहते नहीं बच्चे, बहुत काल का ब्याज चाहिए। अंत में तो संस्कार और ही विकराल रूप धारण करने वाले। क्यों? अंत में आत्मा ही शरीर छोड़ेगी। जब आत्मा ही शरीर छोड़ेगी तो परम धाम का गेट तो बंद है, तो आत्मा ही कहां जाएगी? फिर अंतराल में भटकती रहेगी, घूमती रहेगी, अंतराल में भटकती रहेंगी, घूमती रहेंगी। अब समझो उन आत्माओं को विकारों में जाने का संकल्प चल रहा है, तो कहां जाएंगे? उनको शरीर तो है ही नहीं। तो वो क्या करेगी? जिसके अंदर उस संस्कारों के अंश है उसके अंदर प्रवेश करेगी। समझो काम विकार का संकल्प उन आत्माओं को आ गया, भटकी हुई आत्माओं को, वो कहां जाएंगे? जिसके अंदर काम विकार के अंश है उसके अंदर प्रवेश करेगी और उसी से अपनी पूर्ति करेगी, और वो उसका शरीर तो वश हो जाएगा। और पश्चाताप किसको होगा? जिसका शरीर है उसको पश्चाताप होगा। अरे कहते मैं ज्ञान में चलता हूं तो भी मेरे से ये भूले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दूसरे आत्मा ने प्रवेश किया। क्यों किया? क्योंकि आपने उस संस्कार के अंश को छोड़ा नहीं। इसीलिए अंश के वंश बनेंगे। ये आगे चल करके बड़ा पाठ चलने वाला है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अभी समय है, अपने अंदर जो भी संस्कारों के अंश के वंश है उसको समाप्त करो। और उसका आधार है योग, तपस्या, ज्वाला स्वरूप स्थिति। इसलिए अपने संस्कारों को तो हम अपने उस कड़े संस्कार को एक तो कैसे ढूंढना वो बताया। अब उसको परिवर्तन कैसे करना है उसके लिए 5-6 युक्ति आपको बताता हूं। पहली युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, अमृत वेला जब हम करते हैं तो अमृत वेला के बाद में लास्ट में उस संस्कार के बारे में कल क्या क्या हुआ वो बाबा को सुनाओ। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या करता है? चक्कर लगाता है, और अलग अलग वार्ड में जाने का समय क्या होता है डॉक्टर का? अलग अलग होता है। और जब डॉक्टर वार्ड में चक्कर लगाता है, पेशेंट को पहले पता चलता है कि डॉक्टर इतना बजे हमारे वार्ड में आ जाता है, तो पेशेंट क्या करता है? उठ करके बैठता है। अच्छा, उठ करके बैठा है लेकिन सिर नीचे करके सोए ना। अब डॉक्टर तो उठाने की कोशिश करेगा, नहीं उठता तो चला जाएगा क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है। और फिर उस पेशेंट को कहां जाना पड़ेगा चेक करने के लिए? डॉक्टर के पास, ऑफिस में। और वो चल नहीं सकता, तकलीफ किसको होगी? पेशेंट को। और फिर उसकी फी भी अलग होगी। इसी तरह बाबा भी, ये दुनिया भी एक प्रकार का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। सारे लोग बीमारी है इस संसार में। एक सुप्रीम सर्जन कौन है? एक बाबा। बाकी सारे संसार में जितने भी लोग हैं सारे पेशेंट है। किसको काम की, किसकी क्रोध की, किसको लोभ की, हर एक को कोई ना कोई बीमारी लगी है। तो इस दुनिया रूपी हॉस्पिटल में 4 वार्ड है। अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, एशिया वार्ड, यूरोप वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया। और यहाँ डॉक्टर आने का टाइम है अमृत वेला 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। और जब डॉक्टर चक्कर लगाता हम उठेंगे नहीं तो दवाई मिलेगी नहीं। अच्छा, उठेंगे लेकिन झुटका लगाते बैठे रहेंगे वहीं तो भी। अब समझे कोई डॉक्टर चक्कर लगा रहे हैं और पेशेंट उसके चेहरे की तरफ देख रहा है, कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, दवाई मिलेगी? इसी तरह कई भाई बहन क्या करते हैं, उठेंगे
उठ करके बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे। हाँ, बताएंगे नहीं। हाँ, पेशेंट डॉक्टर बोलता है ना, डॉक्टर जी मैंने कल दवाई खाई थी, हाँ तो भी उल्टी हुई, अच्छा और क्या हुआ, और क्या हुआ, सारा निकाल के लेता है और वो सारा लिख करके फिर जाता है और जा करके क्या करता है, किसी नर्स को या कंपाउंडर को भेजता है, जाओ फलाना वार्ड में फलाने बेड पर ये पेशेंट है, उसकी दवाई दे के आओ। इसी तरह हमें भी अमृत वाला उठ करके क्या करना है, बाबा मैंने कल आपकी मुरली भी सुनी थी, योग भी किया था, शुद्ध भोजन भी खाया, पता नहीं संस्कार के क्या क्या संकल्प चले, ऐसा ऐसा हुआ, मेरी दृष्टि उड़ती गई, ऐसा ऐसा हुआ, जो कुछ होता है क्या करो बाबा को, तो बाबा भी क्या करेगा, लिख करके फिर बाद में किसी कंपाउंडर को या कोई नर्स को मधुबन से भेजेगा या कहीं ना कहीं भेजेगा और उसी टॉपिक के ऊपर क्लास चलेगी जो आपकी प्रॉब्लम, या मुरली के द्वारा या टचिंग के द्वारा आपकी दवाई मिलेगी। इसलिए बाबा को सुनाओ। एक भाई ने मुझे कहा कि बाबा तो भगवान है ना, बाबा को बताने की क्या जरूरत है, बाबा को तो पता होगा ना ये पेशेंट को कौन सी बीमारी, दवाई अपने आप क्यों नहीं देता, बताने की क्या जरूरत है। अब समझो डॉक्टर तो बीमारी के बारे में जानता है सब कुछ, क्योंकि पूरा लाइफ स्टडी किया उसके। लेकिन जब पेशेंट सामने आता है, डॉक्टर पूछता है अच्छा आपको क्या हुआ, उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, डॉक्टर बने बताओ मेरे को क्या है, चेक करो। भले डॉक्टर जानता है लेकिन तो भी पेशेंट को बोलना पड़ता है। बाबा भले भगवान है, जानता है, तो भी बाबा को, इसीलिए कभी मुरली में एक लाइन आती है, बच्चे अपनी बीमारी को डॉक्टर को क्या करो, सच सच बताओ, कभी भी छिपाओ नहीं। कभी लाइन आती है मुरली में, ये क्यों, कई बताते नहीं, और फिर जब वो बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, संस्कार कंट्रोल नहीं होती, फिर कहते बाबा मदद ही नहीं करते। अरे बताए नहीं तो मदद क्या करेगा। इसीलिए बाबा को क्या करो, ये है युक्ति। दूसरी युक्ति है मुरलियों की स्टडी करो। जो मुरलियों की स्टडी करता है, नॉलेजफुल बनता है, वो संस्कार का परिवर्तन करता है। हमारे एक सीढ़ी में एक चित्र है, क्या चित्र है, एक लास्ट में एक भिखारी बैठा है, सोया है, और उसके सिराने पे क्या है, गीता का शास्त्र है, और उसके हाथ में क्या है, कटोरा है। और ये चित्र किसका बोलते हैं, भारत का। भारत का नहीं है, ये ब्राह्मणों का चित्र है, क्योंकि असली गीता किसके पास है, ब्राह्मण के पास। कहां रखे हैं, अलमारी में रखे हैं या किसके पास आई नहीं। ये मुरलिया क्या है, गीता। अब इतना सारा होने के बाद भी कटोरा लेकर के, बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या, ये, इसका मतलब हमें उस मुरलियों की स्टडी, मुझे लगता है बाबा की जो भी मुरलियां चली है, काम वाली मुरलियां चली, क्रोध वाली, हर बात विकारों के बारे में कितनी सारी मुरलियां चली, उसकी स्टडी करो और उसको युक्तियों को अपनाओ, संस्कार बदलेंगे। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, मुरलियों की स्टडी कम करते हैं। जैसे ये चीज है, सब जो घड़ी है, इसको मैंने इससे टच किया, ये पूरे संदल सोने का बन गया, फिर इसको टच किया, ये टेबल भी सोने का बन गया, ये चेयर को टच किया, ये भी सोने का बन गया, माइक को टच किया, सोने का बन गया। तो आप इसको वैल्यू देंगे या सोने की चीजों को वैल्यू देंगे, घड़ी को देंगे ना, क्योंकि इसे सारा। इसी तरह बाबा की मुरली सुनकर के शिवानी बहन बनी, बाबा की मुरली सुनकर के दादिया बनी, बाबा की मुरली सुनकर के महारती बने, तो मुरलियों को महत्व देंगे, उन लोगों को महत्व देंगे, मुरली को। इसीलिए ये मुरली बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुरली से ही मैगजीन बनते हैं, मुरली से ही बाबा ने कहा आज तो आप लोग जो टॉपिक के ऊपर किसके ऊपर भाषण करते हो, जो मुरली के अनुसार ही। और मुझे लगता है भगवान वाच्य डायरेक्ट केवल संगम युग में ही मिलता है। शास्त्र ग्रंथ वो मुरलियों से भी छुटी, एक एक दो पॉइंट आटे में नमक। तो इसीलिए डायरेक्ट मुरली के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। और मैं रियल आपको बताता हूं, हम जो क्लासेस कराते हैं वो डायरेक्ट श्रीमत नहीं है, उसके अंदर कुछ मिक्स भी किया होता है, लेकिन डायरेक्ट जो श्रीमत है वो है मुरली। इसीलिए मुरली अनुसार जो चलता है, संस्कार बदलेंगे।
नहीं तो आजकल व्हाट्सएप में, फेसबुक में इतनी सारी चटपटी बातें आ रहे हैं, हम उन्हीं के बातों में चल रहे हैं जो मुरलियों के प्रमाण नहीं चल रहे। इसलिए जो मुरलियों की स्टडी करता है, संस्कार बदलेंगे। इसलिए संस्कार परिवर्तन का आधार है। जो आपकी कमी है, मुझे लगता है मधुबन में 1969 से लेकर के 2017 तक पूरी मुरलियों की किताबें बनी, और उसकी किताबें की कीमत कोई ज्यादा नहीं है, 10 रुपए 15 रुपए इतनी होती है। अगर मुझे लगता है हर भाई बहने एक एक साल की मुरलियां लाएंगे तो पूरी साल की मुरली आएगी। और उसके क्या करो, एक लाइब्रेरी बना दो, और लाइब्रेरी बना करके किसी को निमित्त बनाओ, और हर महीने में एक मुरली को किताब लेके जाओ, और पूरी मुरलियों को सवेरे एक बार उठते ही पढ़ो, रात को सोते समय पढ़ो। बाकी कुछ भी पढ़ने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और खास तो वही पढ़ो जो आपके अंदर संस्कार है, उसी टॉपिक के ऊपर मुरलियां निकाल करके पढ़ो। ये है उस संस्कार को परिवर्तन करने का तरीका। तीसरी बात है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए जो भी सीनियर भाई बहन है उनको भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन कईयों को क्या लगता है, अगर बहनों को बताएंगे, जो निमित्त है उनको बताएंगे, तो हमें उस भावना से देखना शुरू करेंगे, और ये भाई का अभी भी संस्कार बदला ही नहीं। इसलिए अगर वो बहनें पूछती भी है कैसे चल रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा चल रहे हैं। अगर संस्कार को छिपाएंगे, छिपाते छिपाते आप खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे। अगर अपना नाम बताने की शर्म आती, किसी और का नाम बताओ। किसी ने मुझे इस संस्कार के बारे में पूछा था, लेकिन मुझे बताने नहीं आया, हम क्या बताएं उनको, हाय आपका, लेकिन बताने की शर्म आती। तो ये भी एक युक्ति है। इसीलिए हमें संस्कार परिवर्तन करने के लिए, अब फोड़ा होता है तो फोड़े को हम छिपा के चलते हैं, सबको कहेंगे पता नहीं यार मेरे को फोड़ा आ रहे, हर एक को बोलेंगे। और भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर है, हर एक कोई कहेगा पत्ता बांधो, कहीं कहेगा तेल लगाओ, कहीं कहेगा मालिश, किसी का एक का तो असर हो जाएगा। इसी तरह जब ये बीमारी हम नहीं छिपाते तो संस्कार की बीमारी क्यों छिपाते। इसीलिए हर एक से कोई ना कोई युक्ति को अपना करके उससे भी हम उस संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं। ये है तीसरी युक्ति। चौथी युक्ति है, उस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए उस संस्कार का भोजन नहीं दो। समझो कोई क्रोधी है, बुजुर्ग है, वो खटिया से उठ नहीं सकता, लेकिन ऐसे बुजुर्ग को रबड़ी खिलाएंगे, मलाई खिलाएंगे, अच्छा अच्छा माल पानी खिलाएंगे, तो उसको क्या है जी, आ जाएगी, ताकत आएगी और पिटाई करेगा। अगर खाना ही नहीं खिलाएंगे, अच्छे अच्छा माल पानी नहीं खिलाएंगे, वहां से चिल्लाएंगे मैं आकर के मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, करेगा कुछ नहीं, क्योंकि खाना ही नहीं खाया। इसी तरह आज हमारे अंदर के संस्कारों को ताकत कब मिलते हैं, जब हम उसको कोई ना कोई भोजन दे देते। उसको मैं खोल के और बताता हूं। समझो किसी के काम विकार के संस्कार है, और ऐसी आत्मा मोबाइल में गलत चीजें देख रहे हैं, कोई फिल्में देख रहे हैं, कोई गीत ऐसे वैसे सुन रहे हैं, तो जितना उस संस्कार को, उस संस्कार का भोजन मिलता है, वो संस्कार जागृत होता है। तो जो देखने से, जो सुनने से, जो करने से मेरे संस्कार जागृत होता है, उसका भोजन नहीं दो। इसीलिए बाबा ने तो क्या किया था, संस्कार को परिवर्तन करने के लिए कई ब्राह्मणों के लिए नियम और मर्यादा बना कर रखे हैं। फिल्में नहीं देखनी है, नॉवेल्स नहीं पढ़ने हैं, गलत गीत वगैरह नहीं सुनने हैं। लेकिन माया कहती है अच्छा तुम्हारे बाबा ने इतने अच्छे नियम बना करे, कोई बात नहीं, तुम थिएटर में नहीं आना, मैं खुद ही तुम्हारे जेब में आती। और बाबा ने क्या किया, माया ने क्या किया, सभी को, हाँ वो तो थिएटर में एक ही फिल्म थी, लेकिन आप मोबाइल तो फिल्म, पूरा दुनिया की सारी फिल्मों का थिएटर बना हुआ। इसलिए इस साधनों से बचना, जब उसको थोड़ा सा हवा पानी मिल जाए, इसीलिए बाबा क्यों कहते हैं ये रोज आकर के यहाँ मुरली सुनो। अगर उस मुरली को घर में सुनेंगे, धीरे धीरे मुरली सुनते सुनते धीरे धीरे मोबाइल में कुछ अलग गलत चीजें भी घुस जाएगी अंदर। इसलिए इस साधनों से बचना। ऐसे नहीं कि हमें साधन मोबाइल यूज नहीं करना, करो, सवेरे अमृत वाला अच्छी करो, क्लास के पहले योग करो, मुरली को अच्छी तरह सुन के जाओ, आत्मिक स्थिति बनाओ, फिर उस साधन को यूज करो, साधन आपको लपेटेगा नहीं। तो इसलिए
उस संस्कार का भोजन नहीं देना। कितनी बातें हो गई? 4। पहली बात बताई, अमृत वेला के बाद बाबा को उस संस्कार के बारे में सुनाना। दूसरी बात कौन सी सुनाई? मुरली की स्टडी करना। तीसरी बात कौन सी बताई? जो निमित्त बने उनको क्या करना? सुनाना। चौथी बात कौन सी सुनाई? उस संस्कार का भोजन नहीं देना। पांचवी बात आई, स्वयं को सदा बिजी रखना। जितना बिजी रहेंगे वो संस्कार परिवर्तन करेगा, होगा। कहते खाली मन शैतान का घर। जैसे पड़ोस ने आपके घर में कब आते हैं? जब आप खाली बैठते हैं तो क्या होते हैं? आएगी। अगर आप बिजी हैं तो आएगी, आवाज लगाएगी, फिर देखेगी आवाज ही नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर जाएगी, फिर कुछ समय के बाद फिर आएगी, आवाज लगाएगी, फिर 5-6 बार। जब एक बार आई तो कर कमाल है, मैं 5-6 बार आई, आपने तो मैं आवाज भी लगाया, फिर बातें करना शुरू करें। इसी तरह माया भी हमारी मासी है, पड़ोसनी है। वो आपके पास कब आते हैं? जब आप फ्री हैं। इसलिए अपने आप को इतना बिजी रखो, योग करने में बिजी रखो, कहीं ना कहीं सेवा में बिजी रखो, स्थूल कार्य में भी। जितना बिजी रहेंगे वो संस्कार नहीं आएंगे। इसलिए स्वयं को सदा के, जैसे बड़े बड़े जितने भी लोग होते हैं तो क्या करते हैं, उनका हमेशा दिनचर्या फिक्स रहती है, हमेशा शेड्यूल रहता है। तो हम तो कितने बड़े हैं, कितने बड़े हैं। इसीलिए हमारा, लेकिन हमें कोई भी प्रकार का प्लानिंग नहीं होता, तब जाकर के वो संस्कार आता है। इसीलिए संस्कार को परिवर्तन करने के लिए, और संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है, संस्कार कभी परिवर्तन नहीं होते। एक दूसरा शब्द है उसके लिए, संस्कार मर्ज और इमर्ज। जैसे बिल्ली है तो चूहे क्या होते हैं? बिल में घुस जाते हैं, और जैसे बिल्ली चली गई चूहे क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। इसी तरह जब हमारा योग अच्छा है, अमृत वाला अच्छा है, स्थिति अच्छी है, तो हमारे संस्कार क्या हो गए? अंदर दब गए। और जैसे थोड़ा सा ज्ञान योग कम कर दिया, फिर अंदर के संस्कार क्या हो गए? अगर संस्कार परिवर्तन होते तो कहां से आते फिर दोबारा? इसका मतलब वो दब जाते हैं, मर्ज हो जाते, इमर्ज हो जाते। इसलिए हमें स्थिति को हमेशा इतनी पावरफुल करना है जो संस्कार दबे रहे और दबते दबते खत्म होते जाए। इसलिए हमें संस्कार को क्या करना है? परिवर्तन करने के लिए बिजी रहना है। छठी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, मर्ज रखना है, इमर्ज होने नहीं देना, उसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति की साधना। जितना आत्म अभिमानी स्थिति की हम साधना करते, तपस्या करते हैं, संस्कार क्या हो जाएंगे? दबे रहेंगे, इमर्ज नहीं होंगे। क्योंकि आत्म अभिमानी से हमें सुख मिलता है। क्योंकि हम संस्कार के वश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए। जब हम आत्म अभिमानी नहीं बनते, क्योंकि आत्मा के ओरिजिनल गुण क्या है? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। और जब आत्मा को सुख मिलता है तो संस्कार, तो जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, हमारे शरीर में सारा दिन क्या होते हैं? किरणें फैलते हैं। जब आत्मा की बैटरी चार्ज हो गई तो वेव्स फैलते हैं, और उसी वेव से हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और जब ये अतीन्द्रिय सुख मिलता है, हम संस्कार की तरफ आकर्षित नहीं होते। लेकिन अगर मैंने आत्माभिमानी स्थिति बनाई नहीं देह भान में, तो सुख नहीं मिलेगा। तब जाकर के आत्मा क्या होते हैं? संस्कार के वश हो जाते हैं और उससे सुख लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए आत्म अभिमानी की जितनी साधना करेंगे, उतना कड़े से कड़े कैसे भी संस्कार वो परिवर्तन होंगे, मर्ज रहेंगे, इमर्ज नहीं होंगे। तो सारा दिन मेरे भ्रुकुटी में मुझे क्या करना है? अपने आत्मा का दीपक सदा जला कर रखना है। कोई भी भूत घर में आता है, कब आता है? जब लाइट नहीं है। इसलिए आत्मा की लाइट को सदा जला कर रखो, तो संस्कार मर्ज रहेंगे, इमर्ज नहीं होंगे। सातवीं युक्ति है, अगर संस्कार को मर्ज रखना है, उसके लिए जो बाबा ने सोमान दिए हैं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं, जितना सोमान में रहेंगे, सोमान में रहने से अंतरिक्ष शक्तियां जागृत होते हैं। सोमान में रहने से हमें
आत्मा की मन बुद्धि की भटकना बंद हो जाता है और उससे ही संस्कार परिवर्तन होंगे। इसलिए बाबा ने कितनी सारे सोमान दिए, इस सोमानों के अभ्यास में रहना है। 8वीं युक्ति, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, मर्ज रखना है, उसके लिए ज्वाला स्वरूप योग। जितना हम ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहेंगे उतना वो संस्कार क्या हो जाएंगे, मर्ज रहेंगे। ज्वाला स्वरूप, जैसे ज्वाला को भड़काने के लिए क्या करते हैं, जैसे आग चूल्हे में बुझी है, उसको दोबारा भड़काना है तो क्या करते हैं, जो लकड़ियां पड़ी है ऑलरेडी चूल्हे में, उसको क्या करते हैं, हिलाते हैं। ऊपर नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगी, दोबारा आग। तो इसी तरह बाबा ने हमारे बुद्धि रूपी चूल्हे में कितनी ज्ञान की लकड़ियां डाली, उसको हिलाओ। जिसको कल ही बाबा ने कहा थे, बच्चे विचार सागर मंथन करो। जितना विचार सागर मंथन करेंगे तब नशा चढ़ेगी। हम क्या करते हैं, लकड़ियां डालते रहते हैं, लेकिन अगर हिलाए नहीं तो आग क्या होते हैं, बुझ जाते हैं। इसलिए ज्वाला स्वरूप स्थिति से संस्कार बदलेंगे, परिवर्तन होंगे। और साथ में आग को भड़काने के लिए घी डाला जाता है। तो कौन सा घी, पवित्रता। जितनी हमारे पास पवित्रता है उतनी हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति रहेगी, हमारी आत्मिक स्थिति सदा बनी रहेगी और उससे वो संस्कार नहीं आएंगे। इसलिए पवित्रता की धारणा को सदा बनाकर रखना है। और लास्ट की युक्ति है, अगर संस्कार को परिवर्तन करना है, मर्ज रखना है, उसके लिए जितना संस्कार को परिवर्तन करने के लिए हमें श्रीमत का पालन करना है। जितना श्रीमत का पालन करेंगे उतना संस्कार दबे रहेंगे। जैसे सीता जब रेखा उल्लंघन किया तो क्या हो गया, रावण लेके गया। इसी तरह वो संस्कार कब आते हैं, जब हम श्रीमत की रेखा को उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते हैं, माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो, बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया, फिर क्या रिश्ता हो गया, भाई और बहन। तो कोई भी बहन भाई को थप्पड़ कब मारते हैं, जब वो बाप का कहना नहीं मानता, बहन आकर के थप्पड़ मारेगी, भैया ज्यादा होशियारी कर रहे क्या, तो मेरे पिताजी का नहीं मान रहे। इसी तरह ये संस्कार भी कब आते हैं, जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते। अगर आप रोज श्रीमत पर चल रहे, अमृतवेला अच्छी तरह कर रहे हैं, मुरली के लिए रोज आ रहे हैं, क्लास के पहले आकर के योग कर रहे हैं, शुद्ध भोजन खा रहे हैं, तो माया तो खुश हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं, वहां मेरा भैया कितनी अच्छी कमाई कर रहे हैं। लेकिन जिस समय आप थोड़ा नियम मर्यादा ढीले कर दी, आज बहुत समय से योग करते हैं, आज का दिन थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, आज का दिन थोड़ा बाहर का कुछ खा लेते हैं, थोड़ा नियम का उल्लंघन किया, माया बहन 3-4 दिन बाद इतनी थप्पड़ मार देगी कि भैया ज्यादा होशियारी कर रहे क्या, तो मेरे पिताजी का नहीं मानती हूँ। इसलिए माया के सामने क्या करो, आगे हाथ करके प्रतिज्ञा करो। जिस समय संस्कार के वश हो गए, आप 3-4 दिन पीछे जाओ, जरूर आपने कुछ नियमों का उल्लंघन किया, तो माया को सॉरी मांगो कि माया बहन सॉरी, मेरे से गलती होगी, मैंने आपके नियम को, बाबा के नियम को उल्लंघन किया। आज से मैं भीषम प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा। तो संस्कार क्यों आएंगे। इसीलिए संस्कार को परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना है, ईश्वरीय नियम और मर्यादा के अंदर रहना है। और जितना ईश्वरीय नियम मर्यादा के अंदर रहेंगे तब हमारे संस्कार बदलेंगे। इसलिए अब हमें उस कड़े संस्कार को परिवर्तन करना है। और जब संस्कार बदलेंगे तब ये संसार बदलेगा। संस्कार बदलेंगे तो हमारा पद ऊंचा होगा, संस्कार बदलेंगे तब हमें खुशी होगी। नहीं तो जैसे गाड़ी स्पीड में चल रहा है, अचानक ब्रेक लग गया तो उसका गति क्या होती है, जीरो हो जाती है। इसी तरह हम इतना तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, अचानक संस्कार के वश हो गए, हमारा पुरुषार्थ की स्पीड क्या होते हैं, धीमे हो जाते हैं। और हमें तो इतना तेजी से जाना है, समय कम है, इसलिए बार बार अब हमें संस्कार के वश नहीं होना है। और उसके लिए संस्कार के वश न हो जाए, संस्कार बदले, उसके लिए ये 6-7 युक्तियां बताई, उसको अपनाना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। अगर संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे तो अंत में पश्चाताप होगा।
हाँ? पद, जैसे बच्चे कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो क्या होते हैं, लास्ट में रिजल्ट आता है तो पश्चाताप होता है। इसी तरह अंत में हमें पश्चाताप होगा। इसलिए अभी से हमें क्या करना है, अपने अंदर जो कड़ा संस्कार है उसको परिवर्तन करना है, और तब जाकर के संस्कार परिवर्तन करने से हमें खुशी है। और यही हमारा युद्ध है। जैसे मम्मा मम्मा क्यों बनी थी, मम्मा एक गलती दोबारा, लेकिन हम एक गलती क्या करते हैं, बार बार करते हैं, और इसीलिए वो संस्कार और ही पक्के हो जाते हैं। और इसीलिए फिर हमें कभी कभी हिताश हो जाते हैं, अरे पहले जब हम आए थे, जहां आए थे वही है। जैसे कहते हैं ना, एक दूसरा गांव था सामने, और बीच में बहुत बड़ा लंबा सा तालाब था, और वो गांव बड़ा था, और इसी किनारे पर एक छोटा सा गांव था। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, कुछ खरीदारी करने, बाजार लाना है, क्या करना है, तो क्या करते थे, उस गांव में जाते थे। और उसके लिए पब्लिक वालों ने क्या किया, नौका रखी थी, जिसको भी जाना है नौका में बैठ करके फ्री में अपना खुद वल्ले घुमाते हुए जाते थे। तो एक दो चार लोग, 2 घंटा लगता था वहां जाने के लिए, इतना बड़ा तालाब था। तो एक बार 3-4 लोग ऐसे सवेरे सवेरे 3-4 बजे बैठे, अंधेरे में बैठे, वल्ले घुमाते रहे, घुमाते गए। अभी 6 बजने वाला है, अब पहुंचने वाले हैं। जैसा उजाला निकलने लगा तो देखा तो वही की वही, क्योंकि उन्होंने नौका में अंधेरे में बैठे थे, वल्ले घुमाना शुरू किया, बातों बातों में रस्सा छोड़ना भूल गए, वल्ले तो घुमा रहे हैं, देखा वही की वही। इसी तरह हम भी अंधेरे में बैठे हैं, कलयुग के अंधेरा है, बाबा के नौका में बैठे हैं, वल्ले को भी घुमा रहे, हाँ, अमृत वलक कर रहे, मुरली सुनने के लिए आ रहे, क्या करे, वल्ले घुमा रहे, मधुवन में जा रहे हैं। लेकिन अगर संस्कारों का रसा तोड़ा नहीं है, तो जब उजाला निकलेगा, जब सतयुग आएगा, देखेगा मैं तो वही की वही। इसलिए अपने संस्कारों का रसा क्या करो, तोड़ो, तब जाकर के सतयुग तक पहुंच जाएंगे। इसलिए संस्कार परिवर्तन ये हमारा मुख्य, इसलिए हम सेवा कर रहे, जो भी कुछ कर रहे, ज्ञान मुरली रोज सुनते, योग लगाते, धारणा करते, सबका उद्देश्य क्या है, संस्कारों को परिवर्तन करना। अगर ये संस्कार ही नहीं बदल रहे, इसका मतलब मेरा इन विधि के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जो 8-9 युक्तियां बताई, उसको हमें क्या करना है, अपना करके अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। ठीक है, ओम शांति। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। बनेंगे उस भारत की शान, जो भारत था देव महान। बनेंगे उस भारत की शान, जो भारत था देव महान। हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे।
जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान। उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान। सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। जब जब हुई धरती से पुकार, शिव शक्ति बनी विश्व आधार। युवा में शक्ति भर कर करने आए सब पे उपकार। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। सवेरे में बदल डाला, बुझाई प्यास हर मन की। अमृत दे के निराला भोर।
मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी, ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का, नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। आजकल हर घर घर में निगेटिव बातें हैं, और जहां निगेटिव है वहां मानसिक तनाव है, और जिसको तनाव है उसको नींद नहीं आती,
कई तनाव को भूलने के लिए क्या करते हैं, नशा करते हैं। कई के क्या करते हैं, तनाव में आकर के रात में नींद नहीं आती तो जिसने तनाव निर्माण किया उसको मार भी देते हैं। कई तो सुसाइड भी करते हैं। सुसाइड करना, किसी को मार देना, नशा करना, ये कोई तनाव टेंशन से बचने का मार्ग नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी सुसाइड नहीं कर बैठे रहते हैं। हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सीखा। सर कहते हमको भी गुस्सा आता। आज के स्कूल और कॉलेज में बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, केवल पढ़ना है, पास करना है, नौकरी लगना है। आज कई बार मैं मम्मी पापा को कहता हूं बच्चों को थोड़ा संस्कार दो ना, तो मम्मी पापा क्या जवाब देते हैं, हम बहुत अच्छे स्कूल में डाला है, बहुत फीस देते हैं, वो संस्कार देने का काम है टीचरों का। तो कई बार मैं टीचर को कहता हूं सर आप थोड़ा बच्चों को संस्कार दे दो ना, कहते हैं वो काम है उनके मम्मी पापा का, हमारा काम है सिलेबस पढ़ाने। टीचर माँ बाप की तरफ उंगली कर रहे हैं, माँ बाप के टीचर की तरफ। और बच्चे ये सत्संग करना क्यों जरूरी है, क्योंकि सत्संग सुनने से आज माँ बाप के संस्कार बनेंगे, और माँ बाप के संस्कार आएंगे तो बच्चों के संस्कार बनेंगे। धीरे धीरे समाज सुधर सकता है, देश बदल सकता है। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बातें हमें सीखना बड़ा जरूरी है। आज हमारे महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ था। वो शिवाजी क्यों बना था, उसकी माँ क्या करती थी, जब शिवाजी की आत्मा गर्भ में थी तो दांडपटा चलाती थी, तलवार चलाती थी, ग्रंथ पढ़ती थी, अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ती थी। वो बच्चे के ऊपर संस्कार पड़ा और शिवाजी महाराज बन गया। और ये यूट्यूब देखते हैं, कई फैशन करते हैं, बच्चों को वही संस्कार। और आजकल के मम्मी पापा बच्चों से परेशान हैं, क्या कहते हैं, मेरा बच्चा मोबाइल के बिना रहता ही नहीं। मैं कहता हूं उनका गुरु कौन है, आपने तो सिखाया उसको। इसलिए अगर ऐसे बच्चे होंगे तो क्या होगा समाज का। इसलिए बच्चों को संस्कारित बनाना है तो हमें भी खुद को संस्कारित बनने की जरूरत है। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनो, कभी भी गुस्सा नहीं करो। अभी शिवरात्रि मनाया ना सभी ने, तो शिवरात्रि में क्या चढ़ाया था शिव जी के ऊपर, आग का फूल चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया, बेर चढ़ाया। वो बेर पेड़ की बेर नहीं, अपने अंदर जो वैर है याद करता है उसका बीपी हाई हो जाता है। बात किसी ने 2 साल पहले बोली, उसको देखते ही याद आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं गुस्सा करने से। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है। इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न पैदा हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइट